हेलो दोस्तों, वेलकम टू टू स्टॉक वेयर हाउस। सबसे पहले सभी को सलाम, आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। तो मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट असद शेख, सूरत सिटी, गुजरात से। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ बात करने वाला हूं एक मेरे नए प्रोजेक्ट के साथ, मेरे नए प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो प्रोजेक्ट है राजदूत जीटीएस। तो आज हम जीटीएस के प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, जो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिसमेंटल होने के बाद अब हम कलर और क्रोम कर सामान सारा हो चुका है और सारी प्रोडक्ट आइटम आ चुके हैं। और उसके अंदर एसेसरीज जो लगने वाली हैं वो एसेसरीज भी हम आपको दिखाएंगे। और जो क्रोम पार्ट्स है, कौन से क्रोम पार्ट्स किस कंडीशन में क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम आपके साथ वो कलर की सारी आइटम्स भी दिखाने वाले हैं कि कलर किस तरह से हुआ है और कौन सा पार्ट कौन से कलर में है और उसकी क्या क्वालिटी है, और वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में सारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बने रहें। तो हम सबसे पहले दोस्त बात करेंगे कि जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये सारा पार्ट्स क्रोम का है। मैं पहले कॉमनली ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ आपको। ये पार्ट्स अभी भी पैक हैं ताकि मैं आप लोगों के सामने इसको अनरैप करूँगा। तो ये कलर डिवीज़न है और उसी के साथ साथ ये जो डिवीज़न है सारी एसेसरीज हैं। इसमें मेजरली सारी एसेसरीज मैंने रख दी है। ये बॉबी राजदूत जीटीएस के अंदर ये लगने वाला है। हाँ जी हाँ, ये वही बॉबी हैं जो ऋषि कपूर बॉबी पिक्चर के अंदर लेकर आए थे। और बहुत ही रेयर बाइक है और बहुत ही लवेबल बाइक है और बहुत ही स्मॉलेस्ट बाइक इन इंडिया है। तो ये प्रोजेक्ट आज स्टार्ट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आपको इसका एक कलर का एक मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूँगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कलर इसका कौन सा है, क्योंकि आपको जो वीडियो में जो चेंजेस दिख रही होगी वो ब्लैक कलर में दिख रही होगी। तो ये ब्लैक नहीं है, ये बॉटम ग्रीन है। ये ऐसा ग्रीन है जो छांव के अंदर आपको ब्लैक दिखेगा और धूप के अंदर ग्रीन ड्यूल शाइन पर है। जैसे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें अनरैप करके ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलर दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इसका कलर कैसा है। तो देख सकते हो आप, ये सनलाइट में आई होप आपको नज़र आए। तो ये बॉटम ग्रीन है और मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि ये वो कलर हैं जो राजदूत जीटीएस में उस समय पर कंपनी भी दिया करती थी, उस शेड के ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि वही कलर है जो ओरिजिनल आता था, लेकिन शेड वही है, 90% शेड वही है ओरिजिनल वाला। तो बहुत ही प्रेटी कलर है, आप देख सकते हो नज़दीक से एक बार देखो। इसके पल्स देखो, क्या पल्स आ रहे हैं इसके, जेरालिक पल्स। और इसका टोन ग्रीन एंड ब्लैक टोन है इसका। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये गाड़ी बनने के बाद दिखने वाली है। ऐसा ही मैं सारी प्रोडक्ट्स आपको अनरैप करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ये क्या है, मैं दिखाना चाहूँगा। शॉकर पंप है जो कि ब्रांड न्यू है, ओरिजिनल है। इसको मैंने ब्लैक कलर करवाया है। एस्कॉर्ट के जेन्यून है, अनयूज है, इसको मैंने कलर करवाया। तो ये है। इसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी दिखाता हूँ। ये पीछे का सेट हो गया। सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये जो है वो आगे के हैं, क्योंकि बॉबी में छोटे पंप्स आगे के होते हैं और ये पीछे वाले जो बड़े होते हैं, बड़े बिग साइज, वो पीछे के होते हैं। तो ये पोर्स
स्टार्ट।
दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि सारा पार्ट्स मैंने अनरैप कर लिया है। तो जैसे कि मैंने ब्लैक कलर के आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं, मेन कलर जो ग्रीन बेस पर है वो अलग कर लिया है, सिल्वर बेस पूरा मैंने अलग कर लिया है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगेन एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कलर की क्वालिटी क्या है और कैसा कलर है। तो ये बिल्कुल ग्रीन है, मेटालिक बॉटम ग्रीन है, जो छाँव के अंदर अपना ब्लैक शेड पे जाएगा और सनलाइट के अंदर, धूप के अंदर, सूरज की गर्मी के अंदर ये पूरा ग्रीन शाइनिंग के साथ मेटालिक है। बहुत बेहतरीन और बहुत ही क्वालिटी कलर है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कलर कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू ज़रूर बता दे जाएँ। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारी डिटेल्स देता चाहूँ कि ये जो शॉकर है छोटे वाले वो GTS के फ्रंट है और ये बैक है बिल्कुल अनयूज है। और ये जो है फ्रंट क्लैम्प है जो फ्रंट एक्सल के साथ, फ्रंट व्हील के एक्सल के साथ कनेक्शन इसका होता है। और ये है फ्रंट नंबर प्लेट, ओरिजिनल बैक नंबर प्लेट। ये स्टेपनी स्टैंड जो यहाँ पर इस तरफ साइड पे लगता है, जो स्पेयर व्हील जिसको बोलते हैं उसका स्टैंड। ये हो गया मोगी GTS का मेन स्टैंड। तो इसको भी, और ये चीज़ें जो मैं अभी दिखा रहा हूँ इन चीज़ों को ब्लैक करवाना चाहिए, तो इसको ब्लैक करवाएं। ये सब ओरिजिनलिटी पर मेरा जो काम है, जो कंपनी उस ज़माने में जिस टाइप से गाड़ियाँ बनाती थी, कौन सा पार्ट किस कौन से कलर में आता था, उस हिसाब से ही हमारा पूरा काम है। तो और मैं आगे बात करूँगा दोस्तों ये ग्रीन कलर्स। तो जैसे कि फ्रंट फोर्क हो गया, तो फ्रंट फोर्क है, और उसके बाद चेसिस हैं, ये साइड टूल बॉक्स है, ये वाला टूल बॉक्स, ये टूल बॉक्स यहाँ लगेगा लाइक इस तरह यहाँ लगेगा ये। तो ये टूल बॉक्स भी, ये पीछे का स्विंग आर्म के बाद ये साइलेंसर की जाली, साइलेंसर कवर स्मॉल एंड बिग बोथ। ये पीछे टेल लैम्प कवर आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी, इसका पार्ट कलर कैसा लग रहा है। ये स्टीयरिंग प्लेट भी ब्लैक ना करवाएं, स्टीयरिंग प्लेट को भी बॉबी के अंदर ओरिजिनल जो कलर, जो मेन कलर है वही कलर स्टीयरिंग प्लेट का करवाएं। और ये हो गया अपना चेन कवर, जो हाफ चेन कवर आता है बॉबी के अंदर, तो ये चेन कवर है बड़े वाला। और ये है छोटा चेन कवर जो मोस्टली लोगों को नहीं मिलता, तो ये भी एक नहीं मिलने वाली चीज़ है, जो बंदा हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है, हमारे पास सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो उसको भी हम मेन कलर ही करवाएं। और उसके बाद ये अपना टैंक हो गया, तो ये टैंक है, तो आप देख सकते हैं। और टैंक की कंडीशन जैसे कि बहुत ख़राब थी, तकरीबन 8-10 जगह से ऑलरेडी पेचिंग था इसके अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हो बिफोर पार्ट में जो पहले के पार्ट्स है उसके अंदर, कि ये जो मुंह था वो सुजुकी वाला था, हमने इसको ओरिजिनल करवाया, जो ओरिजिनल कंपनी कंडीशनर आई उस कंडीशन पर हमने इसको किया। पहले जो गाड़ी हमारे पास आई थी, तो आपने जैसे पहले पार्ट में देखा होगा कि ये सुजुकी टाइप का इसका माउथ था, तो हमने इसको ओरिजिनल करवाया। और इसके सारे पेजिंग काम हमने करवाए ताकि लीकेज ना हो इस हिसाब से। तो बंदे इसका पूरा टैंक वर्क पहले करवा ले, और अपनी टैंकों के अंदर जब रिस्टोरेशन हमारा स्टार्ट हो, कलर होने से पहले टैंक के अंदर 1 नाइट या 2 नाइट तक अंदर पानी को फिल करके रखे, ताकि टैंक लीकेज हो तो हमें पता चल जाए, तो ये ज़रूर करें। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिल्वर पार्ट्स हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी आगे की वीडियोस में भी दिखाया था कि ये जो पार्ट्स है, ये जो सिल्वर हैं,
वो कॉमन सिल्वर नहीं है, ये बिल्कुल जो आज की कंपनियाँ उस टाइम पर राजदूत की कंपनी जिस तरह से सिल्वर देती थी उस तरह के सिल्वर है। ये मैट सिल्वर है और इसको जो कलर करने का जो सिस्टम है इस सिल्वर को बहुत ही अलग होता है, इसके ऊपर क्लियर नहीं लगता है, ये बिल्कुल ही अलग तरीके का सिल्वर है। जैसे कि आप देख सकते हो, इस आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैट फिनिश टाइप दिखेगा। तो ये ओरिजिनल टाइप होता है, ओरिजिनल यही सिस्टम से सिल्वर हुआ करता था। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, हेड ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ब्लैक होगा, हेड सिल्वर होगा, उसके बाद व्हील रिम्स है वो 3 आएगी, आगे पीछे की टायर तो तीसरी टायर रिम्स 3 रिम्स आएगी, और मैग्नेट और क्लच और कॉइल रिस, मेन चैम्बर, अपना जो सेंटर केस है वो है, दोनों ड्रम्स हो गए, दोनों ड्रम की प्लेट्स हो गई। तो ये बात हो गई दोस्तों के कलर्स की। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बावरी राजदूत जीटीएस के अंदर ज़्यादातर 90% या 80% उसके मडगार्ड्स और इसकी साइड पैनल्स ख़राब हो चुकी होती हैं। वैसे ही हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसे कि हमारे पास उसके ओरिजिनल मडगार्ड्स आए थे। मैं आपको ओरिजिनल मडगार्ड भी मैं दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो दिखा ही देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये जो मडगार्ड्स हैं ये गाड़ी के साथ लग कर आए थे, ओरिजिनल वाले हैं, अभी भी ओरिजिनल है। इसको हमने क्रोम करवाया था, मैं इसको दिखाता हूँ। ये सेट भी आप देख रहे हो, मैं इसका भी बताता हूँ कि क्यों, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता भी हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये ओरिजिनल है, इसको हमने क्रोम करवाया। तो क्रोम करने के बाद इसके अंदर होल्स गिर गए अंदर से, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने वापस उसको पेचिंग काम करवाया, इसको ग्राइंडर लगाया, इसको प्लेन किया। देन आफ्टर वापस क्रोम के अंदर जब हमने किया इसको, तो बिल्कुल वापस से होल्स हो गए और वापस इतना गंदा दिख रहा है, आप लोग देख रहे हो। ये ओरिजिनल वाला है और इसका पेचिंग काम होने के बाद इसको ग्राइंडर भी लगाया, लेकिन जब ये क्रोम हुआ एसिड के अंदर गया तो उसके बाद वापस उसके अंदर होल्स गिर गए। और जो कि क्रोम के अंदर जब आइटम जाती है तो उसकी जो थिकनेस होती है जो मेटल की, तो वो थोड़ी कम होती है, बिकॉज ऑफ वो एसिड के अंदर जाता है। उसको ग्राइंडर लगता है, इसको सफाई के लिए, उसको शाइनिंग के लिए मशीन्स पर लगाया जाता है। तो इसकी तो वैसे भी ये बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसकी लाइफ बहुत कम हो चुकी थी। तो हमने इसके अगेंस्ट में हमने ये करवाया। जैसे कि मैं आपको अगेंस्ट ये पीछे का भी दिखा देता हूँ, ये ओरिजिनल वाले हैं, लेकिन इसको लगाने से जैसे कि वो पेचिंग काम दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है देखो, और यहाँ भी दिख रहा है, तो गाड़ी का लुक बहुत ही ख़राब आएगा। जैसे देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ होल्स आ गए क्रोम करने के बाद। तो ये जो मेटल थी तो वो कम हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि इसकी लाइफ बहुत वैसे भी कम हो चुकी थी। तो हमने ये डिसीज़न लिया कि इसको ना लगाया जाए, और इसको ना लगाने के अगेंस्ट में सामने हमने जो मडगार्ड्स थे, जो कि हम ऑलवेज हर बॉगी राजदूत में यही लगाते हैं, तो हमने इसको SS मेड बनवा दिया। SS मेड, यस, SS 304 हाई क्वालिटी लाइफ टाइम प्रोडक्ट, वन टाइम परचेज, वन टाइम इंस्टॉल, फिनिश। इसको कभी भी लाइफ टाइम इसको कुछ भी नहीं होगा, नो रस्ट, नो एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। तो हमने इसको SS में लुक लाइक ओरिजिनल, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने इसको SS में मैन्युफैक्चरिंग करवा लिया। तो ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग काम कैसा लगा, मडगार्ड कैसा लगा, और जो बंदे परचेस करना चाहते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसको मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए कम से कम हमें 1 से 1.5 महीना लगा। तो ये ऑर्डर देना पड़ता है, और इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि उसको ओरिजिनल लुक देना और सिंगल पीस के अंदर से इसको बनाना पड़ता है, तब जाकर ये राउंड और ये शेप ओरिजिनल आता है। और ये डायरेक्ट फिटिंग है, नो एनी इश्यू, डायरेक्ट फिट कर सकते हो। वैसे ही हमने पूरा सेट इसका बनवाया है, आगे पीछे का ओरिजिनल भी यहीं पर है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमने बिल्कुल SS में पीछे का भी बनवा लिया, आगे का भी बनवा लिया। तो ये लाइफ टाइम सॉल्यूशन है। तो आपको वन टाइम परचेस करना पड़ेगा, और परचेस करके फिर इंस्टॉल करके आपको कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री हो जाओगे। ये लाइफ टाइम इसके ऊपर कोई रस्ट लगने वाला नहीं, क्योंकि ये SS है स्टेनलेस स्टील,
304 हाई क्वालिटी। देन आफ्टर वैसे ही ये टैंक की प्लेट्स भी हमने एसएस मेड मैन्युफैक्चरिंग करवाई। जी हाँ, इसकी जो प्लेट आई थी, जैसे कि आपने आगे के पार्ट्स में देखा होगा, मैंने अपलोड कर रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पार्ट को, उस पार्ट की लिंक्स को ओपन करके वहाँ से देखें। तो इसकी पैनल्स बिल्कुल गल चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी जब गाड़ी आई थी। तो ये प्लेट्स भी हमने एसएस स्टेनलेस स्टील के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, लेफ्ट राइट दोनों। तो ये भी एक लाइफ टाइम हो गई और बिल्कुल क्रोम शाइनिंग दे रही है, इसकी कोई डलनेस नहीं। क्रोम और स्टेनलेस स्टील दोनों सेम ही लगता है लगने के बाद। तो ये बात हो गई स्टेनलेस स्टील की। तो जब को जैसे पार्ट जो एसएस में बनते हो, तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को, वन टाइम कॉस्टली थोड़ा गिरेगा नो डाउट, लेकिन विंटेज गाड़ी जब बनाओ तो ऐसी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में दिक्कत कर सकती है, जैसे मैंने बताया ये मडगार्ड हो गई, ये साइड की शील्ड हो गई, तो वैसी चीज़ें एसएस में बनवा कर, जहाँ आपके एरिया में कोई एसएस मेड हो जो बना सकता हो, या आप किसी से भी परचेस करें, मुझसे भी करें, जैसा आपको ठीक लगे, तो एसएस में लेकर आप उसको इंस्टॉल करें ताकि आप लाइफ टाइम टेंशन फ्री हो सको। देन आफ्टर मैं बात करूँगा दोस्तों, ये जैसे कि साइलेंसर है और उसका बैक बाइक है, और जैसे कि जो चीज़ें क्रोम है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये स्प्रिंग्स हो गई, बैक स्प्रिंग हो गई, और ये बैक के मेटल कवर जो मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे आपको पता ही है अपने वीडियोस में, ये लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स है, ये भी कप्स की, और ये इंजन के स्टेज हो गए, और ये ओरिजिनल हैंडल बार हो गया, ये सारी एक्सल ओरिजिनल हो गई, ये चेन एडजस्टर हो गए, ये चेन कवर पट्टी, ये फ्रंट डिस्टन ओरिजिनल वाला बॉबी का मेटल, उसके बाद ये किली, और ये बॉल्स हैं सारे, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अपनी गाड़ियों में मैं अनब्रेक के बॉल्स इस्तेमाल करता हूँ, जो पर पीस 7 to 8 रुपीज़ का मुझे पड़ता है। ये 20 साल 30 साल 40 साल के बाद भी अगर ये बॉल खोलोगे तो इजीली बॉल भी खुलेगा। तो पूरा क्वालिटी वर्क है दोस्तों, और आप देख सकते हो, मैं लुक लाइक आपको एक दिखाना भी चाहूँगा कि क्रोम कैसा है। आई होप आप लोग देख रहे होगे, देख सकते हो, बिल्कुल मिरर फिनिश है, क्रोम बिल्कुल मिरर फिनिश है, और हार्ड हमारा जो क्रोम होता है उसके अंदर निकल पार्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, निकल को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने क्रोम के बारे में भी पूरी वीडियो में डाल रखी है, तो कि किस तरह के क्रोम्स होते हैं वगैरह वगैरह मैंने पूरी डिटेल दी है, तो उसको जब आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, बॉबी जीटीएस की जितनी चीज़ें क्रोम होनी चाहिए, तो वही जो ओरिजिनल कंपनी की तरफ से जितनी चीज़ें क्रोम होकर आती थी, वो सारी चीज़ें हमने क्रोम कर रखी है, आप देख सकते हो। और उसके बाद साथ ही साथ में बात मैं करना चाहूँगा आपके साथ, एक तो बात हो गई कलर की, एक बात हो गई क्रोम की, और मैं और एक आपके साथ में बात करना चाहूँगा कि इसकी सारी एसेसरीज। तो दोस्तों साथ ही साथ कलर और क्रोम के साथ में जो चीज़ें एसेसरीज लगाने वाला हूँ, जिन एसेसरीज़ की राजदूत जीटीएस के अंदर ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इस मेरे रेस्टोरेशन की जो प्रोजेक्ट में लगने वाली है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सीट हैं, बिल्कुल अनयूज है, न्यू आइटम है, और सीट के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सीट के साथ ये बैक रेस्ट है जो बॉबी का है, ज़्यादा मिलता भी नहीं है। ये बैक रेस्ट हमारी खुद की प्रोडक्शन है, एसएस मेड है, लाइफ टाइम प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल ओरिजिनल डायमेंशन के ऊपर है। तो ये हो गया। उसके बाद हम हॉर्न डालने वाले हैं, जो ग्रेविटी का, उस ज़माने का ग्रेविटी के हॉर्न बहुत ही बेस्ट हुआ करते थे, जो पॉइंट मॉडल के लिए होते हैं ज़्यादातर। और उसी के साथ साथ ये हम डालने वाले हैं 6 हॉल रबर, और उसकी रिंग जेन्युइन, और जैसे कि दोस्तों मैंने बात की। उसके बाद अब ये है हॉर्स पाइप रबर जो कार्बोरेटर में लगता है। उसके बाद ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये एक्सीलेटर मुट्ठा जो कि मेटल में है। और उसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा ये बलून ग्रिप्स हैं जो बॉबी राजदूत और उसके लिए आती है, WFM बॉबी राजदूत के लिए, ओल्ड मॉडल्स राजदूत के लिए आती है।
ओरिजिनल जेन्युइन ओल्ड स्टॉक हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल हैं। जैसे कि आप देखना चाहोगे मैं बताऊंगा। ये पार्ट नंबर भी हैं, आप फ्लैश करके दिखाओ, पार्ट नंबर भी देख सकते हो आप, जेन्युइन पार्ट नंबर के साथ राजदूत। तो ये बलून ग्रिप्स हैं। उसके साथ ही साथ ये अपना चेन स्प्रॉकेट सेट है राजदूत GTS का ओरिजिनल पूरा सेट है। चेन भी है, उसके दोनों स्प्रॉकेट हैं बड़े छोटे। उसके बाद ये सारे केबल्स हैं, मीटर केबल बॉबी राजदूत GTS का, फिर ब्रेक केबल, फिर क्लच केबल, फिर एक्सीलेटर केबल, सारे केबल्स हैं। और जैसे कि मीटर केबल के साथ साथ ये जो मीटर पिनियन होता है, जो खांच वाला होता है, ये भी बहुत रेयर है, इतना जल्दी आसानी से मिलता नहीं है। तो ये खांच वाला पूरा मीटर पिनियन है। और ये इसका लॉक है, जो लॉक लगता है छोटा वाला वो। और ये चीज़ जो है सबसे रेयर ऑफ द रेयर है, जो नहीं मिलती। अगर किसी की गाड़ी में लगी हुई है तो उसका नसीब है अगर मिल जाता है तो। वैसे ही ये भी गाड़ी में निकली थी। ये चीज़ मीटर केबल को लॉक करने का काम करती है। तो और ये इसकी स्प्रिंग है जो पुश बटन का काम करती है, इसका जो वर्किंग है वो पुश बटन का काम है। तो ये केबल्स की बात हो गई। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा इसका ये मीटर, बिल्कुल ब्रांड न्यू मीटर है। आप देख सकते हैं जो राजदूत बॉबी का 100 किलोमीटर की रफ्तार जो होती है वही है, बिल्कुल अनयूज्ड है। तो ये मीटर हो गया। मीटर के बाद ये जो स्क्वायर रिंग हो गई क्रोम वाली, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और इसकी हेडलाइट की असेंबली जो होती है, रिंग रिफ्लेक्टर ग्लास वगैरह, तो ये ऑटोपाल का है ओरिजिनल। उसके बाद लगने वाला है ये पॉइंट वायरिंग स्विच का जेन्युइन। उसके बाद लगने वाला है किक और गियर लीवर, दोनों अनयूज ब्रांड न्यू। इसके बाद लगेगा एयर फिल्टर, देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, बॉबी GTS ब्रांड न्यू एयर फिल्टर। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ब्रेक शू, ये ब्रेक शू हैं। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये क्लच प्लेट्स राजदूत के लिए। और ये पूरा लगेगा ऑयल सील का किट, जेन्युइन 100% जेन्युइन। तो जो भी बंदे जो सामान देख रहे हैं, अगर किसी को कोई रिक्वायरमेंट हो तो जल्दी से जाकर मेरा नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है वहाँ से या डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर रिसीव करें। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये फुटरेस्ट रबर है। ये वो रबर हैं जो उस ज़माने में राजदूत WFM ओल्ड मॉडल्स और राजदूत GTS में लगते थे, राउंड फुटरेस्ट जिसको कहा जाता है। ये भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, तो मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाता हूँ। बिल्कुल अनयूज है, 100% जेन्युइन है। तो इसकी क्वालिटी वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल ब्रांड न्यू अनयूज, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल है। फुटरेस्ट रबर एक गाड़ी में 4 लगते हैं। तो ये दूसरा भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा हमारा काम, हमारी चीज़ें ज़रूर बताएं। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब मैं दिखाऊंगा आपको ये रबर पैड्स, राजदूत GTS के रबर पैड्स हैं। आप बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल, देखो आप कैसे भी मोल्ड हो, बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल। उसके बाद ये टैंक मोनोग्राम, यहाँ ये प्लास्टिक मटेरियल है, फाइबर मटेरियल वो है। उसके बाद ये साइड टूल बॉक्स के ऊपर जो लिटरेचर लगता है वो है। और ये साइड टूल बॉक्स की नट है, ये भी रेयर ऑफ द रेयर है, ये भी ज़्यादा मिलती नहीं, लोग इसका भी जुगाड़ ही करते हैं, लेकिन ये टूल बॉक्स की नट चाहिए। और इसके बाद जो ये है वो टेल लाइट है, अनयूज बॉबी जो GTS के लिए। और इसके साथ ही साथ मैं दिखाना चाहूँगा ये, और ये जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मिरर्स हैं राजदूत के ऑल मॉडल्स में ये लग सकते हैं, तो सारे मॉडल्स के अंदर ये लग सकते हैं। और ये क्रोम बार्स हैं, तो आप ये हो गई बात मिरर्स की। और ये हो गए हमारे बुश, आप देख सकते हैं सारे बुश हैं जो 8 आते हैं, 6 बड़े 2 छोटे। ये बुश, ये ब्रेक स्विच हो गई, और ये हैंडल के बुश हो गए। ये पॉइंट कंडेंसर हो गया जेन्युइन, देख सकते हैं आप बिल्कुल जेन्युइन।
उसके बाद ये एक बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर चीज़ है, ये स्टीयरिंग लॉक हैं जो राजदूत GTS का स्पेशल हैं, जो अभी जो नॉर्मली मिलते हैं वो बड़े मिलते हैं, लेकिन ये WFM और राजदूत बॉबी GTS के अंदर बहुत छोटे आए थे, ये ज़्यादा नहीं, ये भी रेयर आइटम है और ये ब्रास के अंदर है और अभी भी वर्किंग है, आप देख सकते हो। और उसके बाद ये पूरी स्क्रू किट है जेन्यून, उसके बाद ये पूरा गास्केट सेट आप देख सकते हो, गास्केट सेट है पूरा ओरिजिनल वाला, पैकिंग सेट पूरा जेन्यून 100% जेन्यून आप देख सकते हो। तो ये है, और उसके साथ ही साथ ये जाएगा क्लच एंड जेन्यून रोल ऑन, एक ऑफ गियर की प्लेट, ये कॉन सेट ओल्ड मॉडल राजदूत GTS और कॉन सेट के रिंग्स आप देख सकते हो, ये रिंग्स है कॉन सेट की, तो ये, और उसके साथ ही पेट्रोल फिल्टर लगेगा अच्छी क्वालिटी वाला, और उसके साथ ER का पेट्रोल टैप भी लगेगा, और उसके साथ ही साथ जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा, शुरू होगा, उसके साथ जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम सारी चीज़ें डालेंगे, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वी आर बिलीव इन प्योर क्वालिटी, प्योर सेटिस्फेक्शन। तो आप मेरे सारे पार्ट्स को देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लगा, और आपका सजेशन ज़रूर दें। अगर मेरी कोई गलतियाँ हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर। जय हिंद, जय भारत।